हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने और शपथ लेंगे सुशासन की, विकास की, राष्ट्रवाद की, सुरक्षा की। तो 4 ऐसे वादे योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, कई उद्योगपति यहाँ पे मौजूद होंगे, तमाम जो बड़े मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ के महंत और संत मौजूद होंगे। उसी के साथ उनकी जो नई मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद होंगे। तो पूरी तरह फूलों से मंच सजाया गया है और मंच पे सजाने के साथ ही यहाँ पे बड़े बड़े कटआउट लगाए गए, होर्डिंग लगाए गए, जिसपे शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, फिर प्रधानमंत्री। तो साफ है कि इस तरह की तस्वीर लगाकर पूरे स्टेडियम को जो माहौल है उसको भव्य रूप दिया गया है। और इसी के साथ 12 बजे का वक्त होगा जब यहाँ तमाम वीआईपी कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था की गई है, सभी अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं और उसी के साथ करीब 50 से 70 हजार के आसपास लोग इस स्टेडियम में इकट्ठा होंगे और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां अंतिम रूप में जा चुकी हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के हवाले इस समय इकाना स्टेडियम को रखा गया है। पूरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए 12,000 पुलिस की व्यवस्था की गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स शामिल है, पीएससी के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं। यहाँ पे 15 आईपीएस जो हैं उनको सुरक्षा की कमान दी गई है। उनके सुरक्षा घेरे में इकाना स्टेडियम रहेगा। एयरपोर्ट से लेकर यहाँ इकाना स्टेडियम तक फुल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे दिखाते हैं तस्वीर में कि जगह जगह यहाँ पे एलईडी स्क्रीन भी लगाए गए हैं कि शपथ ग्रहण समारोह जो है उसको नजदीक से भी तमाम जो लोग दूर बैठे हैं वो देख पाएं। तो बड़ी एलईडी स्क्रीन, छोटे एलईडी स्क्रीन, हर तरीके की एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है। और उसी के साथ जो है 4 बजे का वक्त होगा जब योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 5 साल की सरकार वो चलाते हुए दिखाई देंगे। तमाम जो उनके साथी हैं मंत्रिमंडल में जो शामिल होंगे वो उनके साथ मौजूद होंगे। और साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि 5 साल वो ऐसा काम करेंगे जो अगले 10 और 15 साल की रूपरेखा तय कर दे। और इसी के साथ आज शपथ ग्रहण समारोह का सभी को इंतजार है। लोगों के आने का सिलसिला करीब 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। जी अवनीश, जिस तरीके से आपने जानकारी दी और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भव्य इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह को एक बहुत ही बड़ा रूप देने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है और एक संदेश भी यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है कि मजबूती जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश है उसका और ऐसे ही आगे विकास के कार्यों के लिए रहेगी योगी सरकार। इसी के साथ अगर बात करें तो कई वीवीआईपी लोगों को भी यहाँ पर निमंत्रण भेजा गया है और कई वीवीआईपी भी इस समारोह के सुनने के लिए उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए साहिल, साफ है कि जितने भी वीवीआईपी आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें राजभवन की ओर से जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनको बुलाया गया, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो विशेष आमंत्रित अतिथि हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। जो बाहर से आने वाले कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। उसी के साथ तो तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह फुल प्रूफ है। माना जा रहा है कि जो हरिद्वार और ऋषिकेश से जो बड़े साधु संत है वो यहाँ पे पहुंचेंगे, बाबा रामदेव यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पे जो तमाम मठ हैं उसके जो महंत हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसी के साथ जो तमाम उद्योगपति हैं, चाहे अडानी की हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, तमाम लोगों को बुलाया गया है, यहाँ पे आमंत्रित किया गया। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी सभी को विशेष रूप से फोन किया है। मुलायम सिंह यादव को उन्होंने फोन किया और आमंत्रित किया है। और देखने वाली बात होगी कि 2022 के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन विपक्ष से शामिल होता है। लेकिन यह तय है कि इसको भव्य रूप देने के लिए जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंचेंगे इकाना स्टेडियम और जो तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों का निरीक्षण करेंगे, बातचीत करेंगे अधिकारियों से। जो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी होंगे वो उनके साथ मौजूद होंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ ही वह इस बात को प्रूफ करेंगे कि कैसे 4 बजे भव्य ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है
उसको कैसे आयोजित किया जाए, और वो जब दोबारा अपने सरकार संभालेंगे तो तमाम उनके पास लक्ष्य है। सबसे पहला लक्ष्य होगा कि जो तमाम देश में राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश को कैसे लाके खड़ा करना है, जो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है उसको कैसे बढ़ाना है, किसानों की आय कैसे दोगुनी करनी है, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर करना है, माफियाओं का जो बोलबाला है पूरी तरह खत्म करना है, महिला सुरक्षा को आगे बढ़ाना है, सुशासन कैसे कायम हो उसको रखना है। ये तमाम जो टारगेट है वो योगी आदित्यनाथ ने रखी, और कहीं न कहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो अपनी सरकार जब चलाएंगे तो उसकी झलक भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अवनीश, बिल्कुल झलक देखने को यहाँ पर मिलेगी, और उसी को लेकर तत्परता यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी और उनको विधायक दल का नेता चुना गया था, उसके बाद भी अपने संबोधन में वो इस बात को जाहिर करते हुए नजर आए कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जिस तरीके का एक वर्चस्व कायम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो वर्चस्व आगे भी आने वाले 5 सालों तक कायम रहेगा, और आगे भी कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी इसी मजबूती के साथ कार्यरत रहेगी। इस तरीके का एक संदेश देने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का यह आयोजन है, जिस तरीके का एक भव्य स्वरूप इस पूरे आयोजन को दिया जा रहा है, उससे साफ है कि कोई भी कोर कसर यहां पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है, और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं कि वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूत करें। पार्टी ने पहले ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा, जी बिल्कुल साहिल, जी देखिए साफ है कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रूपरेखा तय कर ली है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं लगातार इकाना स्टेडियम का दौरा करते रहे हैं, जो प्रदेश में कार्यक्रम आयोजन किए जाने हैं उसकी जानकारी जुटा रहे हैं। तो इसी के साथ आज सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा अर्चन का आयोजन रखा गया है, विशेष पूजा अर्चना की गई है। उसके बाद जो चौराहे हैं वहाँ पे सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे LED स्क्रीन लगाई गई है ताकि लाखों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक क्षण को देख पाएं। तो पूरी तरह दूसरी सरकार बन रही है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल संभाला हो और 5 साल बाद फिर से उनको बहुमत मिला हो, एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, तो उसको लेकर जो पूरी इतिहास जो दोहराया गया है, उसको लेकर जो रणनीति तैयार की गई है, आज उसको अमली जामा पहनाया जा रहा था। सुबह से आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर, यहाँ पर जो मंच है उस मंच पे ही तमाम लोग जो हैं वो मौजूद होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, और उसी के साथ एक तस्वीर और दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था है ये उन्हीं के लिए है जिनके लिए कई दिनों से परिश्रम किया जा रहा था, जो सीटिंग अरेंजमेंट कैसा हो, कौन कहाँ बैठेगा, उसको लेकर जो रणनीति बनाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ का दौरा कर रहे थे, जो शासन के अधिकारी हैं वो दौरा कर रहे थे कि कौन कहाँ बैठेगा, किस रूप में होगा, कौन कौन होगा, कौन लोग विशेष आम रूप से आमंत्रित हैं और कैसे आएंगे, तो उसको लेकर जो है पूरी जो है व्यवस्था बना ली गई है। अब इंतजार है 4 बजे का, जब 4 बजे का वक्त होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, उनके साथ उनका मंत्रिमंडल होगा, और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उसको सबसे ऊपर लाने के लिए जो अब जो शपथ लेंगे वो शपथ की झलक दिखाई देगी, और उसी शपथ के सहारे अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार फिर से काम करना शुरू कर देगी। पर साफ तौर पर यही संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देने की कोशिश भी की जा रही है। अगर बात करें आज की व्यवस्थाओं की, तो भव्य रूप यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे समारोह को दिया जा रहा है। तमाम दिग्गज भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और इसी के साथ प्रशासन की एक जो जिम्मेदारी है वो भी यहां पर बढ़ जाती है। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी होगी इस तरीके के समारोह को सुदृढ़ रूप से चलाने की, और इस तरीके के समारोह को जब आयोजन होता है तो तमाम तरीके की जिम्मेदारियां यहाँ पर प्रशासन के ऊपर पड़ जाती हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए? तो बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलवाएंगी। 45 मंत्रियों के भी शपथ लेने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आज समारोह के साक्षी बनने के लिए इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो आज वो घड़ी है जिसका उत्तर प्रदेश की जनता को बेसब्री से इंतजार था, और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को इस पल का बेसब्री से इंतजार था जब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में लेंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ 45 मंत्रियों के शपथ लेने की भी संभावना जताई जा रही है। तो एक भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तमाम
तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। शाम 4 बजे से इस समारोह की शुरुआत हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह के साक्षी बनने के लिए इकाना स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।